पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर टेंपल है, जिसके खजाने की वैल्यू करीब 22 बिलियन डॉलर रखी गई थी। 2011 में जब मंदिर के नीचे छिपे वॉल्ट्स खोले गए तो अंदर से सोना, हीरे, जवाहरात और ना जाने क्या क्या निकला था। लेकिन एक वॉल्ट उनमें ऐसा था जो आज तक नहीं खोला गया, वॉल्ट बी, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसे खोलना इतना आसान नहीं है और जो भी उसे खोलने की कोशिश करेगा उसके साथ कुछ ना कुछ भयानक घटना जरूर होगी। और जिन्होंने भी पास्ट में उसे खोलने की कोशिश की थी उनके साथ भी हादसे हुए थे, जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं। अभी फिलहाल इस साल जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, जो अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं, उसमें एक और नया इवेंट ऐड हुआ है जो 270 सालों के बाद हुआ है, शायद जिसके बारे में आप जानते होंगे या फिर नहीं। इस साल 8 जून 2025 को वो घटना पद्मनाभ स्वामी मंदिर में हुई थी जो उसके पहले सीधा 270 साल पहले हुई थी, और वो घटना थी महाकुंभाभिषेक। ये एक ऐसा ग्रैंड धार्मिक इवेंट था जिसमें पूरे मंदिर को स्पिरिचुअली रिचार्ज किया जाता है, मंदिर की एनर्जी को दोबारा एक्टिवेट किया जाता है। अब इस अभिषेक को लेकर लोगों के दिल में क्यूरियोसिटी इसीलिए पैदा हो रही थी क्योंकि इस महाकुंभाभिषेकम करने की प्रोसीजर की शुरुआत जो थी वो बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती गई, कुछ ऐसी बातें हो गई कि इस अनुष्ठान को करने की तारीख सीधा इसी साल 2025 में निकली, उसी साल में जिस साल को लेकर लोग सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। तो ऐसे भी स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि क्या इस साल वो घटना भी होगी जो आज से पहले नहीं हुई थी, जैसे कि वॉल्ट बी का दरवाजा खुलना। थिरुवनंतपुरम नाम का मतलब ही होता है भगवान अनंता का शहर। अनंता यानी वही शेषनाग जिन पर भगवान पद्मनाभ लेटे होते हैं। अब इस मंदिर में की जाने वाली ये जो एनर्जी रिएक्टिवेशन की प्रोसेस है, ये 3 तरह की होती है: कुंभाभिषेकम, स्वर्ण बंधनम और महाकुंभाभिषेकम। यहाँ के भगवान विष्णु की मूर्ति को एक खास पेस्ट लगाई जाती है जिसे अष्टबंधनम कहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं जिससे मूर्ति की स्पिरिचुअल एनर्जी वीक होने लगती है, और इसीलिए हर 12 साल में एक बार इस अष्टबंधनम को फिर से लगाया जाता है। इस प्रोसेस को कुंभाभिषेकम कहते हैं। और अगर मूर्ति को स्पेशल गोल्ड की पेस्ट लगाई जाए तो उस प्रोसेस को स्वर्ण बंधनम कहते हैं, जिसकी एनर्जी 100 साल तक बनी रहती है। लेकिन इस साल की जो प्रोसेस थी वो महाकुंभाभिषेकम की थी, जो लगभग हर 250 साल में एक बार की जाती है। और इसका मकसद सिर्फ मूर्ति की एनर्जी एक्टिवेट करना नहीं होता है, बल्कि पूरे मंदिर की स्पिरिचुअल एनर्जी को रीएक्टिवेट करना होता है। इस महाकुंभाभिषेकम में होता यह है कि मंदिर के ऊपर का जो कलश होता है उसको पवित्र जल से स्नान कराया जाता है, और वो पानी फिर खास चैनल से होते हुए सीधे मंदिर के मुख्य मूर्ति तक पहुंचता है। और ये मैंने सिर्फ आपको एक लाइन में बताया है, ये पूरा जो प्रोसेस है इतना सिंपल नहीं है, इसमें कई सारी विधियां होती है और कई सारे स्टेप्स होते हैं। इस साल जो ये विधि हुआ है उसकी शुरुआत 2017 में ही शुरू हो चुकी थी। ये कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं था। 2017 में ये काम शुरू हुआ था, लेकिन फिर 2020 में कोरोना आया और फिर जो पूरा ये प्रोसेस था ये स्लो हो गया। फिर 2021 में टेम्पल का जो रिस्टोरेशन था वो फिर से शुरू हुआ, और सारे जो स्ट्रक्चरल काम थे वो 2025 की शुरुआत तक पूरे हो गए। तब जाकर मंदिर वालों ने फिर ऑफिशियली अनाउंस किया था कि महाकुंभाभिषेकम 8 जून 2025 को होने वाला है। सबसे पहले इस मंदिर में एक खास ज्योतिषीय रिचुअल किया गया जिसे देव प्रसन्नम कहते हैं। इसमें एस्ट्रोलॉजर्स ये चेक करते हैं कि भगवान की इच्छा क्या है, और उस देव प्रसन्नम में ऐसा कंक्लूजन निकाला गया कि सच में इस मंदिर में ये जो रिचुअल है, इस मंदिर के एनर्जी को रीएक्टिवेट करने का, ये प्रोसेस करने का समय आ चुका है। और फिर उसके बाद मंदिर के जो मुख्य पुजारी है वो और एक बड़े वास्तु एक्सपर्ट्स ने भी सैंक्टम यानी गर्भगृह की जांच की, और उसमें भी ये पता चला कि मंदिर में जो विश्वक सेना की मूर्ति है उसमें भी क्रैक्स आ चुके हैं और वो डैमेज हो चुकी है। और ये तो एक बहुत ही क्लियर सिग्नल था कि अब महाकुंभाभिषेकम जरूरी है। इस पूरे विधि में मंदिर का जो मेन सैंक्टम है उसमें बड़े बड़े चावल के कलश रखे जाते हैं, जिनमें मौजूद चावल बहुत ही खास और पवित्र होते हैं, और उन्हें इस तरह से प्रिजर्व करके रखा जाता है कि वो लंबे समय तक खराब ना हो। बेसिकली ये चावल रखने का पर्पस ये होता है कि फ्यूचर में अगर कोई डिजास्टर हो तो लोग इन्हें यूज कर सके। तो इस बार इस साल जून के महीने में जो ये विधि संपन्न हुई तो वहां पर पहले से जो पॉट रखे हुए थे जो इस बार खाली किए गए, तो उस पुराने कलश में रखे जो चावल थे वो आज तक
परफेक्टली प्रिजर्व्ड थे। मतलब लगभग 3 सदियां बीत चुकी है लेकिन वो चावल आज तक खराब नहीं हुए। फिर उस चावल की विधि के बाद खास जो सोने के कलश में रखा हुआ पानी था, उस पानी से मंदिर में महाभिषेक हुआ और फिर जो बाकी की विधि थी वो संपन्न हुई। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था बल्कि एक वंस इन अ जनरेशनल स्पिरिचुअल मूवमेंट था। और ख़ास बात ये भी है कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ना सिर्फ एक धार्मिक जगह है बल्कि भारत के सबसे मिस्टीरियस और अमीर टेम्पल में से एक है, जिसकी अंडरग्राउंड वॉल्स को लेकर दुनिया भर में क्यूरियोसिटी बरकरार है। तो ऐसे मंदिर में महाकुंभाभिषेकम होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। और इस साल हुआ ये महाकुंभाभिषेकम इतनी बड़ी खबर इसीलिए बना क्योंकि पिछली बार ये ग्रैंड होली रिचुअल हुआ था 270 साल पहले। उस वक्त त्रावणकोर के मशहूर राजा मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर को दोबारा बनवाकर अपना सारा खजाना, धन दौलत इस मंदिर को समर्पित किया था। और तब से लेकर अब तक कभी भी ऐसा कोई बड़ा रिलीजियस सेरेमनी इस मंदिर में नहीं हुआ था। तो एक ऑब्वियस सवाल आता है कि क्या इस खास विधि का उस तहखाने से कोई कनेक्शन तो नहीं। ये मंदिर कितना पुराना है इसका एग्जैक्ट साल तो कोई नहीं जानता, लेकिन 8वीं या 9वीं सदी के आसपास इसके होने का रिकॉर्ड मिलता है। इतने सालों में ये मंदिर कई बार दोबारा बना और रिनोवेट भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया था 18वीं सदी में, जब त्रावणकोर के सबसे लेजेंडरी राजा मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर को एकदम ग्रैंड स्केल पर फिर से बनवाया था। उन्होंने 1733 के आसपास इस पूरे मंदिर को फिर से रीबिल्ड करने की प्रोसेस शुरू की थी और फिर 1750 में जब ये मंदिर पूरी तरह से तैयार हो गया तब उन्होंने ऐसा कुछ किया जो आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने अपना पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। यह एक खास रिचुअल था जिसे थिरुपड्डी दानम कहा जाता है, जिसमें राजा ने अपनी तलवार जो थी वो भी भगवान के चरणों में रख दी थी और कहा था कि अब से ये किंगडम आपका है। उसके बाद से त्रावणकोर के किसी भी राजा ने खुद को इंडिपेंडेंट रूलर नहीं माना। वो खुद को पद्मनाभ दासा कहते थे, मतलब भगवान के सेवक। और ये सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि राजा हर दिन मंदिर में जाते थे और सैंक्टम के सामने पूरी तरह से लेट जाते थे, ये जताने के लिए कि वो सिर्फ सेवक है, राजा नहीं। इस मंदिर का आर्किटेक्चर और डिजाइन तो खास है ही, लेकिन सबसे खास है यहाँ की मूर्ति। भगवान विष्णु की अनंत नाग पर लेटी हुई मुद्रा में ये मूर्ति बनी है और ये मूर्ति किसी आम पत्थर से नहीं बनी। ये बनी है 12,008 शालिग्राम पत्थरों को जोड़कर। शालिग्राम फॉसिलाइज्ड सैक्रेड स्टोन होते हैं और इन्हें भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। और ये स्टोन जो है ये खासकर नेपाल की गंडकी रिवर में ही मिलते हैं। तो जो इतने सारे शालिग्राम पत्थर थे उनको यहाँ पर लाकर उन्हें खास हर्बल प्लास्टर से जोड़ा गया, जिस प्लास्टर को काटू सरकरा योगम कहते हैं। और फिर तब से इस मूर्ति को तेल और जड़ी बूटियों से और खास तरह के रिचुअल्स के साथ इसे रेगुलरली ट्रीट किया जाता है ताकि इसका जो ऑर्गेनिक नेचर है और इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बनी रहे। और यही वजह है कि हर कुछ सालों में अष्टबंधनम जैसे खास रिचुअल्स करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि मूर्ति भी स्टेबल रहे और स्पिरिचुअली अलाइव भी रहे। अब बात करते हैं इस मंदिर के ऐसे खासियत की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, और वो है इस टेम्पल के नीचे छुपा हुआ बेशुमार खजाना जो वॉल्ट बी के अंदर मौजूद है, जिसे आज तक कोई भी खोल नहीं पाया है। सालों से लोकल लोग ये बात करते आ रहे थे कि मंदिर के नीचे अंडरग्राउंड वॉल्ट्स में पुराने राजाओं का और व्यापारियों का दिया हुआ खजाना छिपा है, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। लेकिन फिर जून 2011 में A, C, D, E और F इन 5 वॉल्ट्स को खोला गया और तब उनमें जो दिखा वो पूरी दुनिया के होश उड़ा देने वाला था। ढेर सारे एंटीक गोल्ड कॉइन्स, चमचमाते हुए सोने के गहने, हीरे जड़े हुए भगवानों की मूर्तियां और बोरियों में भरे हुए जेम स्टोन सब एक के बाद एक बाहर आते गए। एक इन्वेंट्री में तो एक सॉलिड गोल्ड की 4 फीट ऊंची महाविष्णु की मूर्ति थी जिस पर डायमंड्स लगे हुए थे। साथ में एक रॉयल सिंहासन भी था जो सैकड़ों डायमंड से सजा हुआ था। यह सिंहासन मंदिर में रखी हुई 18 फीट की जो लंबी मूर्ति थी उसके लिए था। कुछ एक्सपर्ट्स ने इस पूरे खजाने की कीमत करीब 1 ट्रिलियन रुपए यानी लगभग $22 बिलियन USD बताई थी। मतलब ऑफिशियली ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर धार्मिक स्थल बन गया था। और ध्यान रखिए वो जो मिस्टीरियस वॉल्ट बी है वो अभी तक बंद ही है। इस वॉल्ट को कल्लरा बी नाम से भी जाना जाता है और इसी वॉल्ट को लेकर सबसे ज्यादा कहानियां जुड़ी है। इसका जो दरवाजा है वो लोहे का है और उस पर नागों की आकृति बनी हुई है जिसे कई लोग एक वार्निंग सिग्नल मानते हैं, वार्निंग सिंबल मानते हैं।
मंदिर की परंपरा कहती है कि ये वॉल्ट जो है ये भगवान का पर्सनल वॉल्ट है और इस वॉल्ट का प्रोटेक्शन कोई डिवाइन एनर्जी कर रही है। एक बहुत ही मशहूर मान्यता है कि इस दरवाजे को नाग बंधनम से सील किया गया है, मतलब एक खास टाइप की सरपेंट एनर्जी से बंद किया है और इसे केवल वही इंसान खोल सकता है जिसे पावरफुल गरुड़ मंत्र का पूरा नॉलेज हो। अगर प्रॉपर नॉलेज के बिना इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई तो भारी खतरा हो सकता है। और इससे जुड़ी एक घटना बताई जाती है कि 1930s में कुछ लोग वॉल्ट भी खोलने के लिए गए थे, लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे उस दरवाजे के पीछे से समंदर के तेज लहरों की आवाज आ रही हो और फिर वो सब लोग डर के मारे वहां से भाग गए थे। इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने वाले कुछ ऑफिसर्स की मिस्टीरियसली डेथ भी हो चुकी है। लेकिन उस आखिरी वॉल्ट में है क्या? एक्सपर्ट्स का मानना है कि वॉल्ट बी में वो खजाना है जो बाकी पांचों वॉल्ट्स में मिले खजाने से बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि वहाँ पर कुछ और भी है, कुछ रेयर चीज़ें भी हो सकती है, जैसे कोई एंशिएंट सैक्रेड बुक्स, देवताओं के वेपन्स या फिर कुछ ऐसे डिवाइसेस के सीक्रेट्स जिनका महाभारत और रामायण में जिक्र हुआ है, या फिर एग्जैक्टली वही वेपन्स जो महाभारत और रामायण में इस्तेमाल हुए थे। 2011 में जब ये खजाना सामने आया तो पूरे देश में एक बड़ी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव बहस छिड़ गई थी कि ये पैसा किसका है, देश का है या फिर मंदिर का है या फिर उस राजा के वंशजों का है जो इस मंदिर को संभालते हैं। पहले कोर्ट ने मंदिर को एक कमेटी के अंडर दे दिया और यहाँ तक डिसाइड हुआ था कि इस खजाने का कुछ हिस्सा पब्लिक वेलफेयर में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन फिर त्रावणकोर की जो रॉयल फैमिली थी उन्होंने लीगल फाइट शुरू की और उनका कहना था कि इस मंदिर का जो खजाना है वो शतकों से उनके ही देखरेख में रहा है और उनके जो पूर्वज थे राजा मार्तंड वर्मा, उन्होंने 1750 में अपना सब कुछ इस मंदिर को दान दिया था। जिसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ तौर से कही थी कि त्रावणकोर की जो रॉयल फैमिली है उनका योगदान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसीलिए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उस खजाने के अधिकार रॉयल फैमिली के पास ही रहेंगे, बस एक कंडीशन पर कि सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड ऑब्जर्वर भी हमेशा उस खजाने की निगरानी करेंगे और इसीलिए वो खजाना आज भी मंदिर के वॉल्स में टाइट सिक्योरिटी के बीच रखा हुआ है। ना उसे बेचा जाना है और ना कहीं ले जाना है, बस इंतजार करना है वॉल्ट बी के खुलने का, उस सीक्रेट प्रोसीजर का जिससे ये दरवाजा खोलना पॉसिबल हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 8 जून 2025 को हुए महाकुंभाभिषेकम और इस सबसे मिस्टीरियस वॉल्ट बी का कुछ कनेक्शन हो? क्योंकि जब 2011 में ट्रेजर खुला था उसके कुछ हफ्तों के बाद ही देवप्रासनम हुआ था, यानी एक खास ज्योतिषीय रीडिंग की गई थी जिसमें साफ इशारा मिला था कि भगवान पद्मनाभ चाहते हैं कि इस मंदिर का पुनः अभिषेक हो, इस मंदिर की जो एनर्जी है वो फिर से एक्टिवेट की जाए। तो उस समय भी ऐसी बातें होने लगी थी कि एग्जैक्टली इस मंदिर में ट्रेजर का मिलना, खजाने का मिलना और इस मंदिर के महाकुंभाभिषेकम का भी सिग्नल मिलना ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस नहीं था। तो अब 2025 में महाकुंभाभिषेकम के साथ मंदिर के एनर्जी रिएक्टिवेशन का ये जो प्रोसेस है ये पूरा हो चुका है और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि अब भगवान पूरी तरह से संतुष्ट है, मंदिर फिर से स्पिरिचुअली चार्ज हो चुका है। तो वॉल्ट बी भी अब खुलने के लिए तैयार है। अब आगे वही देखना है कि क्या होता है, क्योंकि वैसे भी इस साल हमने बहुत कुछ बातें देख ली है, तो हो सकता है कि ये दरवाजा भी इसी साल खुल जाए। वैसे ही इस विषय पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।